के नीचे जब थक गए, घोड़ा थक गया, तो वहां घोड़े को रोक दिया। और जब घोड़े को वहां रोक दिया, घोड़े से उतरे, गहरी सी सांस ली और बोले, हे परमात्मा, हे भगवान, चलो उससे पीछा तो छुटा। तो बहुत दूर आ गए, पीछा तो छुटा। बहुत दूर आ गए। और उसके बाद वो वहां से घोड़े से उतर कर घोड़े को तो एक तरफ बांध दिया और बांध करके एक वृक्ष के नीचे कोई कपड़ा वगैरह बिछा करके राजा बैठ गए। चलो कुछ देर यहाँ आराम कर लेता हूँ, अब तो उससे पीछा छुट ही गया, घोड़ा बांध ही दिया। जब वो ऐसा बैठे और अपनी आराम से प्रेम से सांस ले रहे थे, पसीना में लथपथ हो रहे थे, तो बैठे रहे, 1 मिनट भी नहीं हो पाई। बैठे बैठे उसके पश्चात पीछे से हाथ लगा दिया, यहाँ एक हाथ मारा पीछे से किसी ने। अब जब हाथ मारा तो उनको तो एक साथ वही भय प्रकट हो गई, एक तो आ गई। अब पीछे को राजा साहब ने जब मुड़ करके देखा तो वो पीछे वही आकृति खड़ी जिसने हाथ मारा था, वही मृत्यु देवी जो उस स्वप्न में आई थी और सामने आ गई। राजा साहब पर कहाँ बैठा जा रहा, फिर तो राजा साहब हाथ जोड़े, गिड़गिड़ा में कांपे, बोले, बताओ देवी क्या बात है। तो मुस्कुराते हुए उस आकृति ने, उस मूर्ति ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारा यहीं बैठ करके इंतजार कर रही थी। धन्यवाद देती हूँ तुम्हारे इस घोड़े के लिए जिसने सही समय पर तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया। राजा के होश ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर, होश उड़ गए। राजा कहने लगा कि हे देवी, तुम क्या चाहती हो? कि राजन, मैं तुमको चाहती हूँ, तुम्हारे प्राणों को चाहती हूँ, तुम्हारी आत्मा को चाहती हूँ। तुम्हारा शरीर से मुझे लेना देना नहीं है, शरीर तो तुम्हारा यही नष्ट होगा। तो राजा बोले, मेरे हाथ से जो भी चाहो देवी, मेरे पास में इतनी संपत्ति है, इतना धन है, इतने हीरे जवाहरात हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझको छोड़ दो। सब कुछ ले लो लेकिन मुझको छोड़ दो, ये राजा साहब ने कहा। तो उसने कहा, मुझे इस संसार की किसी भी माया की आवश्यकता नहीं है, मुझे जो वस्तु चाहिए मैं वही तो लूंगी, मेरा वो भोजन है। और सुनो, सपन में जब मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें कल लेने के लिए आऊंगी, मैंने ये बात भूल गई थी, कहाँ आऊंगी लेने के लिए, समझ रहे हैं? ये और भूल गई थी मैं, ये वही जगह है जहां पर तुमको आना था, मैं इस बात को भूल गई थी बताना। अब तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो राजा साहब भयभीत हो रहे हैं, बार बार लालच दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, हे देवी, हे महारानी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो, कुछ भी ले लो, पूरा राज्य भी ले लो, मैं तो भीख मांग के ही खा लूंगा, राजा बार बार कह रहे हैं। परंतु राजा का इतना प्रयास करने के पश्चात भी देवी ने कहा कि राजन, अब ये बात छोड़िए, समय आपका पूर्ण हुआ, अब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। देवी ने अपना हाथ ऊपर को उठाया, योग शक्ति से अचेत कर दिया, राजा गिर पड़ा और उसकी सूक्ष्म शरीर को निकाल करके बाहर कर दिया। कहने की बात, अज्ञानी थे राजा, तभी तो वो भागे। राजा किसी एक सेनापति या किसी एक अपना प्रिय व्यक्ति के माध्यम से इतनी दूर भाग गए, ये तो जानते कि वो मृत्यु कहाँ नहीं आ सकती है? 7 ताले में बंद कर दो, वहां पहुंचेगी। तो राजा साहब को तैयार होना पड़ा, वो लेकर के चले गए। तो कहने की बात यह है, अज्ञानी व्यक्ति इस तरह से मृत्यु से डर करके भागते हैं।